लकी मरवत में थाना सदर के करीब धमाके में डीएसपी इकबाल मोहम्मद समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। थाना सदर पर दहशतगर्द हमले की इत्तला मिलने पर डीएसपी मौके पर रवाना हुए। रास्ते में उनकी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया। शोधा में डीएसपी इकबाल मोहम्मद, कांस्टेबल करामत, वकार अहमद और अली मरजान शामिल। थाना सदर पर दहशतगर्दों के हमले के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्द फरार। Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. अज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का होगा। अदालती इस्लाहात बिल कौमी असम्बली से मुत्तफिका तौर पर मंजूर। मोहसिन दावड़ की तरमीम भी बिल में शामिल। 30 दिन के अंदर पुराने अज खुद नोटिस पर भी अपील की जा सकेगी। कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल आला तरीन अदालत में शफाफ कार्रवाई के लिए लाया गया। ये एक बार की कानून साजी है, इससे कोई पिंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। अदालती इस्लाहात बिल से नवाज शरीफ को सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया। यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन भी आज खुद नोटिस पर मिली सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे। कानून पास होने पर सजाओं के खिलाफ अपील के लिए 1 माह का वक्त मिलेगा। हंगामी या अबूरी रिलीफ के लिए दरख्वास्त देने के 14 रोज के अंदर केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। तहरीक इंसाफ ने अदालती इस्लाहात बिल को नवाज शरीफ की नहली ख़त्म कराने की कोशिश करार दे दिया। कहा कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को नहली के खिलाफ रिलीफ देने के लिए चोरी से तरमीम कराई। उन्होंने फिर साबित किया कि कितने बड़े फ्रॉड हैं। नवाज शरीफ वापस आकर ट्रायल का सामना करें, चोर दरवाजे इस्तेमाल करना बंद करें। मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा कि अवाम ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने वालों को उठाकर खुड्डे में फेंक दिया। मास्क पहनने से गीदड़ लीदड़ नहीं बन जाता। लीडर का मास्क उतरा, सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला। इमरान खान ने अपने सहूलतकारों को भी डबो दिया। जिस तरह उसकी जिल्लत और रुसवाई हुई, सहूलतकारों ने कानों को हाथ लगाया। अदालतों ने बुलाया तो प्लास्टर दिखा दिया। कभी बुजुर्गी और कभी बीमारी का बहाना बना दिया। बंकर में बैठकर कहता है कि खौफ से बुत तोड़ दो, कौम उसे कभी इक़्तिदार में नहीं आने देगी। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। आज मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, हम फिस्तायत की तरफ बढ़ रहे हैं। पीटीआई कारकुनों और सोशल मीडिया की टीमों के घरों में घुसकर धमाका किया गया। अगवा, तशद्दुद और जाली मुकदमात की भरमार। आज कानून की हुक्मरानी का निशान तक नहीं। अवाम की तरफ से मुज़ाहमत जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजीर आजम आइन शिकन पर केस फाइल करें। अदम एतमाद पर वोटिंग ना करा के आइन शिकनी की गई। हम इस खौफ से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि ये तो सियासी बुनियादों पर कार्रवाई होगी। मुआशी और सिक्योरिटी बहरान के पीछे इमरान खान है। इस क्रिकेटर को हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासत में लाई। पाशा, जहीर और फैज़ आए चले गए, लेकिन इमरान खान अभी भी हैं। कुछ आइंस्टाइन इदारों में बैठ जाते हैं जो हमारे खिलाफ हिकमत अमली बनाते हैं। वो आइंस्टाइन आखिरकार हमारे गले पड़ जाते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि अदलिया इस्लाहाती बिल पर अदलिया को एतमाद में लेना चाहते हैं। बिल का वक्त बेहतर हो सकता था। माजी में इमरान खान और इदारों के दरमियान तलखियाँ खत्म कराने की कोशिश की। सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने से कबल इमरान खान को बता दिया था कि अक्टूबर में भी इलेक्शन का इनेकाद खतरे में नजर आ रहा है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत की रूह जिंदा हो गई। गैर ज़रूरी शोर मचाना और कुछ भी ना करना माजी की रिवायतें हैं। पार्लिमान की आज की कार्रवाई पाकिस्तान के मफाद और पार्लियामेंट की बालादस्ती है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तजवीज़ की थी। 8 अक्टूबर कोई जादुई तारीख है जो इस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन केस में रिमार्क्स। कहा कि वजारत दाखिला और दिफा से पूछ कर बताएं कम से कम वक्त क्या होगा, मुल्क को कौन से खतरात का सामना है। जिन ममालिक में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब थी वहाँ भी इंतखाबात हुए हैं।
अगर एक दिन में मुमकिन ना हो तो इंतखाबात 2 दिन भी हो सकते हैं। केस की समाअत आज दोबारा होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से दुबई में सिंध के सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और सुहेल अनवर सयाल की मुलाकात। सूबाई उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ट्विटर ने अदालती अहकामात पर भारत में पाकिस्तानी हुकूमत का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ट्विटर पर जारी नोटिस में कहा गया कि कंपनी की गाइडलाइंस ऐसे अदालती अहकामात के जवाब में अकाउंट ब्लॉक करने पर मजबूर करती है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्विटर समेत पाकिस्तानी या भारतीय हुकाम की जानिब से इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। कराची में बादल बरस पड़े। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची पहुंच गया। डिफेंस, कुरंगी और गुलशन इकबाल में गरज चमक के साथ बारिश। एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में भी बारिश। चमन और हरनाई समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। गंदम की फसल को नुकसान। कोयकटॉप, शीलाबाग, कला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत में भी बादल बरस पड़े। बोलान में मूसलाधार बारिश से पिंजरा पुल का रास्ता बंद हो गया। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पूरेवाला में तेज आंधी और बारिश के बायस दरख्त रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस पर गिर गया। हादसे में रेस्क्यू 1122 के तहसील इंचार्ज समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू की गाड़ी ट्रैफिक हादसे में जख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचा रही थी कि गाड़ी पर दरख्त गिर गया। एबटाबाद के इलाके कालू बांडी में कान बैठ गई। 2 कान कुन मलबे तले दबकर जाँ भाग, 3 जख्मी हो गए। 2 रोज में कान बैठने का दूसरा वाकया है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए तहरीक इंसाफ से तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी कुव्वतों के दरमियान तनाव से दीगर रियासती इदारे मुतासिर हो रहे हैं। इदारे बोल नहीं सकते, इसलिए खामोश रहकर सुनते हैं। हकीकत है कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहती। इस वक्त सियासी टेम्परेचर बहुत हाई है। सियासी दर्जा हरारत और तलखी कम होने तक इंतखाबात पुरअमन नहीं हो सकेंगे। मालूम है कि दहशतगर्दी बड़ा मसला है। पंजाब में दहशतगर्दी के 5 वाक़यात हुए। आखिरी वाक़या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमला था। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि हमने आज खुद नोटिस और दरख्वास्तें 4-3 की शरह से मुस्तरद की। जब कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने तारीख कैसे दी? अपने इख्तिलाफी फैसले के एक लफ्ज़ पर कायम हूँ। अंदरूनी मामले पर रिमार्क्स कोर्ट रूल से मुतल्लिक थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 1 मार्च के अदालती ऑर्डर में लिखा है कि फैसला 3-2 के तनासुब से है। फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत हैं। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि क्या आपने मुख्तसर हुक्मनामा दिया था? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुमकिन है हमारे समझने में गलती हुई हो। सुप्रीम कोर्ट में रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस मौखर। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस को खसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। रूल्स की तश्कील तक अहम आइनी और खुद नोटिस के मुकदमात पर समाअत मौखर की जाए। आइन और रूल्स चीफ जस्टिस को खसूसी बेंचेस की तश्कील और जजेस के चुनाव का इख्तियार नहीं देते। पैमरा की जानिब से जजेस पर तनकीद पर पाबंदी आइन के खिलाफ है। मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन के लिए 20 अरब है, लेकिन 3 बार इलेक्शन के लिए 60 अरब रुपए नहीं। ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं। इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। क्यों आइन का हुलिया बिगाड़ कर हमजा शहबाज की हुकूमत गिराई गई और 25 अरकान को इमरान खान की झोली में डाला गया। इमरान खान सर्टिफाइड आइन शिकन हैं। आइन शिकन को कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाया गया? आइन तोड़ने वालों को सजाएं दी गई होती तो आज ऐसे हालात न होते। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुक्मरान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से परेशान हैं, उन्हें इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलाकाई जमातें बन चुकी हैं। इमरान खान एक बार फिर इक़्तिदार में आकर कौमी खजाना लूटने वालों का एहतसाब करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तारीख आगे करने का इख्तियार हासिल है। तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। इस मामले पर अबहाम दूर होना चाहिए। ये अबहाम फुल कोर्ट बेंच दूर कर सकता है। सोमोटो को फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो मामला खुश असलूबी से हल हो सकता है। जिस तरह से इलेक्शन कराने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं करेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि असम्बली में एक करारदाद मंजूर करने से इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो जाती। इलेक्शन ना करवा कर ये आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, मुल्क आइन के तहत चलता है।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को कानूनी अमल से महरूम किया गया, उनको रिलीफ नहीं दे रहे, मामला अदलिया पर छोड़ रहे हैं। अपील दायर करने या ना करने का फैसला नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन करेंगे। अपीलों पर अदालत का जो फैसला होगा उसे मिनोन तस्लीम करेंगे। ये कहना गलत है कि किसी खास को रिलीफ देने के लिए कानून बनाया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि 2008 से आइन की तौहीन हो रही है। चीफ जस्टिस की आमरीत इफ्तिखार चौधरी ने शुरू की। 18वीं तरमीम को नाकाम बनाने के लिए ब्लैकमेल किया गया। बज़ाहिर निशाना पीपल्स पार्टी थी, लेकिन उसका मकसद जमहूरियत और 18वीं तरमीम को ख़त्म करना था। साकिब निसार की क़यादत में आइन तोड़ा गया। चीफ जस्टिस के पास ये कौन सा इख्तियार है कि डैम फंड जमा करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तनकीद करने वाले अपने दामन में झांके। 1.25 साल पहले मुश्तरका इजलास में 47 कवानीन के साथ जो किया गया वो तारीख का हिस्सा है। बेंच यकसा तरीके से बनने से वन मैन शो का इख्तिताम होगा। इदारे शख्सियात से नहीं, शफाफियत और निज़ाम से मजबूत होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ़द की मुलाकात। MKM ने मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और कराची के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म के मसाइल हल करने की हिदायत। कराची बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का 95 नशिस्तों के साथ पहला नंबर। जमात इस्लामी 83 और तहरीक इंसाफ की 41 नशिस्तें। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 5 यूसीज में वोटों की गिनती के बाद हतमी नताइज जारी कर दिए। 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 18 अप्रैल को होंगे। पंजाब हुकूमत का मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर में मुफ्त आटा सेंटर्स जुमे को बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की आटा सेंटर पर जरूरी इक़दाम की हिदायत। कहा कि बदनज़मी और धक्कम पेल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन के फैसले का खैर मकदम। कहा कि यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकालना अहम कामयाबी है। हाई रिस्क फहरिस्त से निकलने से पाकिस्तान में कारोबार को फरोग मिलेगा। कराची में जाली करेंसी की स्मगलिंग में 20 से ज़ायद अफराद का गिरोह मुलविस। जाली करेंसी की तरसील के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमों के इंकशाफात। हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए खरीदार से राबता करके जाली नोट और असलहा सप्लाई किया जाता था। इस्लामाबाद में 2 साल के दौरान जराइम के 2400 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट। 310 अफराद कत्ल, 504 अक़दाम कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट हुए। डकैती के 103 वारदातें, 1500 अफराद को अगवा किया गया। वज़ारत दाखिला ने अदाद-ओ-शुमार कौमी असम्बली में पेश कर दिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की अगले 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई। रहीम यार खान और बिहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। पाकपतन, जड़ावाला, जहानिया, रुझान और लियाकतपुर में भी बारिश। रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिर पड़े। गंदम की फसल शदीद मुतासिर। सिंध में भी बादल बरस पड़े। ठट्ठा के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश। मीरपुर, साकरो, घारो, दयाबजी और गखर में भी बादल बरसे। बदीन, मातली और कश्मोर में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गंदम की फसल को शदीद नुकसान। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर मुकर्रर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फेडरल सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी दे दी। शेख मोहम्मद बिन अल मखतूम भी UAE के नायब सदर के ओहदे पर बरकरार। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद को अबू धाबी का वली अहद मुकर्रर कर दिया गया। शेख हज़ा बिन जायद और शेख तहनून बिन जायद अबू धाबी के नए हाकिम होंगे। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि रूसी सदर पुतिन अप्रैल के आखिर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के इफ्तिताह के लिए तुर्की का दौरा कर सकते हैं। दौरा न करने की सूरत में पुतिन न्यूक्लियर पावर प्लांट की तकरीब में ऑनलाइन शिरकत करेंगे।
पाकिस्तानी टीम का आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक पीसीबी ने आइंदा वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तानी टीम के मैचेस बांग्लादेश में कराए जा सकते हैं। भारत ने भी पाकिस्तान में एशिया कप ना खेलने का ऐलान कर रखा है। मुर्नी मॉर्कल पाकिस्तान के बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्विक इन्फो का दावा कहा कि एंड्रियो ब्यूटिक बैटिंग कोच होंगे। मिकी आर्थर को कौमी टीम का मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। ग्रांट ब्रैडबर्न बतौर हेड कोच काम करेंगे। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के कोने कोने से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर के तलबा ने वादी नीलम की लिसवा बाईपास की दीवार को कैनवस बना लिया। खूबसूरत सकाफत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों की मदद से दिखाया। जनूबी अफ्रीका से मिलने वाला सबसे रोशन गुलाबी हीरा न्यूयॉर्क में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। 10 कैरेट वजनी नायाब हीरे के $3.5 करोड़ से ज़्यादा बोली लगने का इम्कान।